हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित गंगोरिया। क्या आपको भी लगता है कि आप ज़्यादा पूजा करते हैं और आपको ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं मिल रहा है? क्या आपको भी ऐसा एहसास होता है कि ज़्यादा भगवान को मानने से, ज़्यादा पूजा पाठ और रिलीजियस होने से आपके साथ ज़्यादा बुरा हो रहा है? शायद मेरे पास आपके इन सवालों का जवाब है। देखिए, कहीं ना कहीं हम सभी ने हिंदुज़म, सनातन धर्म, जो एक वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लाइफ है, इसको सही तरीके से समझा नहीं है। और जिस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इसमें रहते हैं, तो लास्ट 1000 साल में हिंदुज़म की प्रैक्टिसेस, सेलिब्रेशन, त्यौहार, जो एक बहुत वैज्ञानिक और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल थे, वो एक सॉलिड हार्डकोर भक्ति मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए। भक्ति ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ भक्ति ज़रूरी नहीं है। भक्ति के साथ साथ जो उसका बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी फैलना चाहिए, तभी आपको चीज़ों के फायदे होंगे। तभी आप जो त्यौहार मनाते हैं, या जो पूजा करते हैं, या जो व्रत रखते हैं, या अपने इष्ट को मानते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। मतलब कि सेलिब्रेशन ज़रूरी है, बट उसके नॉलेज के साथ उसके फ़ायदे मिलेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ये वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाए, बट मैं एक एक चीज़ को टच करने की कोशिश करता हूँ। तो कई सारे त्योहारों में, मेजरली एवरी फेस्टिवल, हम व्रत रखते हैं। व्रत, फास्टिंग, उपवास रखते हैं। तो व्रत, फास्टिंग, उपवास इसलिए ये चीज़ दी गई थी ताकि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट होने का टाइम दें, एक रिफ्रेश होने का टाइम दें, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली 365 डेज वो काम कर रहा है टू डाइजेस्ट योर फूड एंड सम टाइम गार्बेज ऑल्सो दैट यू ईट। ठीक है। और जब ये इंड्यूस्ड स्टारवेशन, सो कॉल्ड व्रत, उपवास, फास्टिंग हमारे शरीर में चलता है, तो सेलुलर लेवल पे हमारे बॉडी में एक प्रोसेस चालू होती है जिसको बोला जाता है ऑटोफेजी, सेल्फ ईटिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर से टॉक्सिक वेस्ट, प्रोटीन, टिश्यूज़, सेल्स जो फ्यूचर में कैंसरस हो सकते हैं या कोई बीमारियां पैदा कर सकते हैं, उनको ख़त्म करता है। तो ये इंड्यूस्ड स्टारवेशन व्रत का ये महत्व था, ताकि आप अपने शरीर में ऑटोफेजी स्टार्ट करें, आप अपने शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ब्रेक दें, जिससे उसके हार्मोन्स, बायो एंजाइम्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी फिर से रीसेट हो सके। आप बीमारियां जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़, कैंसर एंड इवन इन्फेक्शंस, उनसे बच सकें। तो व्रत रखने का महत्व ये था कि आप तो निराहार रह सकते हैं, मतलब विदाउट फूड, निराहार और निर्जला रह सकते हैं, विदाउट फूड, विदाउट वाटर, या फिर लास्ट में फलाहार के साथ रह सकते हैं विथ ओनली फ्रूट्स। क्योंकि निराहार के बाद अगर आप फलाहार को फॉलो करेंगे, अगर आप शरीर पूरा भूखा नहीं रह सकता आपका शरीर, तो आप थोड़ा फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट्स बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको फलाहार के वे में व्रत रखने को कहा गया है। बट अभी हम क्या देख रहे हैं? लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन साबूदाने की खिचड़ी, ढेर सारा खाना, दूध, शक्कर, चाय, फल और डिफरेंट प्रकार के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आटों की रोटी खा रहे हैं, फिर बोलते मैंने व्रत रखा है। इसका महत्व नहीं है। ये आपके बॉडी में और वैज्ञानिक तौर पे कोई भी अंतर पैदा नहीं कर रहा है। तो व्रत का महत्व ये है कि आप या तो निर्जला, निराहार या फलाहार रखें। अब व्रत को एक और तौर पे देखा जाता है।
आपने देखा होगा कि कई लोग मौन व्रत भी रखते हैं। तो मौन व्रत रखने से क्या फ़ायदा है? देखिए, इस सोसाइटी में, परिवार में, देश में और दुनिया में कहीं पे भी जो वॉर हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, इश्यूज़ हैं, लड़ाइयाँ हैं, उनका ओरिजिन हमारे शब्द हैं, हमारे बोल हैं। तो ये मौन व्रत एक अटेम्प्ट है कि आप अपने एक सेंस को, बोलने की क्षमता को कम करके सुनने की क्षमता को ज़्यादा बढ़ाएं, इंट्रोस्पेक्शन करें। और ये इंट्रोस्पेक्शन करने से आप खुद को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। प्रीवियसली कमिटेड गलतियाँ या शब्द या बोल, उनको रेक्टिफाई करने का आपको टाइम मिलेगा और पश्चाताप करने का टाइम मिलेगा। तो मौन व्रत का महत्व यह है कि आप अपने अंदर मानसिक और अपनी वाचन कला में सुधार लाएं। और वाचन कला ही सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूमंस में फाइट का, या किसी देश में, किसी ग्रुप में, किसी कम्युनिटी में फाइट का। इसलिए मौन व्रत का महत्व है और इससे कई सारी लाखों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तीसरा व्रत आपने देखा होगा, एक मोनोक्रोम थीम में व्रत रखा जाता है। मतलब एक प्रकार के कपड़े पहनना या फिर चप्पलों को त्याग देना। इनका मतलब यह है कि आप अगर अपने किसी गोल में फोकस करना चाहते हैं तो बाहरी दुनिया के लग्जरी से थोड़ा दूर हो जाएं, ज़्यादा कलर्स से दूर हो जाएं, सिर्फ एक प्रकार के कपड़े पहने, ताकि आपको डेली एक डिसीजन फटीग ना हो। ये चीज़ आप महीने कर सकते हैं, साल कर सकते हैं, जीवन भर कर सकते हैं। ये भी व्रत है हमारी भारतीय सभ्यता में और ये पूरे कॉन्टिनेंट में फॉलो होती है कि आप या तो सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहने, नारंगी कपड़े पहने, वाइट कपड़े पहने, चप्पलों को त्याग दें। तो ये जो त्याग की भावना है आपको एक ह्यूमिलिटी की तरफ ले जाती है, सेंस ऑफ सबमिशन की तरफ ले जाती है और डिस्ट्रैक्शन से बचाती है, फोकस करने में मदद करती है और जो भी आपकी इच्छा है आप उसको पा सकते हैं। तो जो भी व्रत की पद्धति है वो इस प्रकार डिज़ाइन की गई है ताकि आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं या सुखी रहना चाहते हैं वो कैसे रहें। ये तरीके हैं, ये मेथड है। अब यही चीज़ कोई फेसबुक का सीईओ कर रहा है कि जीवन भर एक ही प्रकार की टी शर्ट पहनता है, तो दैट साउंड्स वेरी मॉडर्नाइज्ड एंड अल्ट्रा मॉडर्न, बट ये चीज़ हम हज़ारों सालों से कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ ऐसे त्योहारों पे, ऐसे दिनों पे जिनको हम किसी गॉड के जन्म के रूप में मनाते हैं या किसी एक स्पेशल इवेंट के तौर पे मनाते हैं। महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, गणेश उत्सव एंड सो मैनी अदर्स। इनको बहुत ही प्रॉस्परस वे में आप सेलिब्रेट करें, ये ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ प्रॉस्परस वे में सेलिब्रेट करना ज़रूरी नहीं है। इनके पीछे क्या मैसेज है वो भी आप समझें। मैं स्टार्ट करूँगा शिवरात्रि से और महाशिवरात्रि से। क्या आप जानते हैं कि हर महीने शिवरात्रि होती है और साल में इन 12 शिवरात्रि में जो सबसे डार्केस्ट नाइट होती है उसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। और हर शिवरात्रि मंथ की सबसे डार्केस्ट नाइट होती है। तो आखिर हम इसको पूछते क्यों हैं? देख लिए, शिव हम उसको बोलते हैं जो डार्क है, जो नॉर्मल दुनिया के मायने में हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बट उसका महत्व है क्योंकि हर चीज़ उससे ही जन्मी है। तो शिव, we talk about antimatter, the dark world of universe, जो 95% है, जिसके अंदर से बिग बैंग थ्योरी वगैरह का जन्म हुआ है, जहाँ से यूनिवर्स का जन्म हुआ है और जिसके अंदर ही सब कुछ समा जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं ना, महाकाल, कण कण में शिव है। उसका मतलब ये है कि हम टाइम और स्पेस को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल, लॉ और उस विज्ञान की पूजा करते हैं। वो शिव है।
इसलिए हर महीने की सबसे काली रात को हम शिवरात्रि बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि तो ये मानव रूपी शिव कौन है? तो शायद आज से 7,500 साल पहले कैलाश में सप्त ऋषियों ने एक ऐसे मानव को देखा जो महीनों महीनों साधना की स्थिति में बैठा रहा। तो ये पहला आदि योगी या पहला गुरु था जिसने दुनिया के गवर्निंग प्रिंसिपल्स को समझा, विज्ञान को समझा, और जहाँ से पूरा ज्ञान का प्रसार हुआ, जिसने अवेलेबल लॉज जो नेचर के हैं उससे बियॉन्ड जाके यूनिवर्स को समझा, वही शिव है, या फिर शिव का नॉलेज समझने वाला ही शिव है। तो उन सप्त ऋषियों को धीरे धीरे वो ज्ञान प्राप्त हुआ बाय आदि योगी और द फर्स्ट शिवा। और हमारे भारत वंश में अगस्त मुनि ने अपना ज्ञान फैलाया, बाकी 6 ऋषि दूसरे डायरेक्शंस में चले गए। और शिवा ने कैसे एक कंसेंसस रैली को समझा, एक सस्टेनेबिलिटी को समझा, इसलिए शिवा की पत्नी कौन है? प्रकृति, माँ पार्वती। शिवा को हम पशुपति नाथ भी बोलते हैं। क्यों? इसका सीधा संदेश ये है कि प्रकृति में आपको अगर जीवित रहने के लिए किसी और की जान पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, तो रिस्पेक्ट एंड लव अदर क्रिएचर्स एंड डोंट किल देम फॉर योर ओन टेस्ट एंड टमी। इसलिए सावन के महीने में बोला जाता है कि 1-1.5 महीने आप मांस, मदिरा, मछली नहीं खाएंगे। ये बहुत बड़ा एफर्ट है करोड़ों लोगों को वेजिटेरियनिज्म की तरफ ले जाने में, और इसमें सिर्फ मेरा या तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, ओवरऑल प्रकृति का फ़ायदा है, क्योंकि नॉनवेज या मीट इंडस्ट्री सबसे बड़ा पोल्यूटर है वर्ल्ड का। ये चीज़ें हम हज़ारों साल पहले समझ गए थे, लेकिन बात ये भी समझने की है कि जो शिव की पूजा करते हैं वो 1-1.5 महीने का सावन का नियम तो मान लेते हैं, लेकिन उनसे बड़ा वो इंसान है जो जीवन भर वेजिटेरियन है, क्योंकि वो सही मायने में शिव के करीब है या पशुपतिनाथ की चीज़ों को समझ रहा है। कई लोग बोलते हैं कि हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो शिवलिंग आखिर क्या है? शिवलिंग वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा गलत और गार्बेज हमारे दिमाग में भरा गया है। शिव क्या है? द डार्क वर्ल्ड, द डार्क यूनिवर्स, जिससे सब कुछ जन्मा है और जिसके अंदर सब समाप्त हो जाएगा, स्पेस और टाइम। तो किसी भी यूनिवर्स का एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, एक एलिप्सॉइड होता है। इट इज़ नॉट प्योरली स्फेरिकल बट इट इज़ एलिप्सॉइड। ये वही शेप है जो शिवलिंग है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। ये एक टेंजिबल फॉर्म है टू ट्रांसेंड नॉलेज। त्रिशूल की पूजा हम क्यों करते हैं? ये किसी को मारने के लिए कोई हथियार नहीं है, ये शिव के हाथ में एक सिंबल है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन और मैनेजमेंट का, कि तीनों चीज़ ही एक हैं और तीनों चीज़ों का होना भी ज़रूरी है। ये किसी को मारने के लिए काम नहीं आया था, ये एक सिंबल, एक रिप्रेजेंटेशन है कि वर्ल्ड में जो भी हुआ है वो जनरेट होता है, मैनेज्ड होता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है, एंड दिस साइकिल गोज ऑन। तो ये चीज़ें हमें शिवरात्रि में पूजा करते हैं, जो हम इतनी भक्ति करते हैं, वो समझने की है। जीवन में क्या सीखने को है? जीवन में इसमें यह सीखने को है कि कैलाश पर्वत पे जब सप्त ऋषियों ने पहली बार आदि योगी या शंकर को देखा, तो वो इतने चंचल मन के साथ भी कितनी शांति से बैठे थे। तो ये सिखाता है, ट्राई टू लर्न मेडिटेशन एंड योगा, ट्राई टू बी काम, इस मन पे कंट्रोल पाओ। फॉरगिवनेस,
नेचर में आप रह रहे हैं तो हर एक एलिमेंट और क्रिएचर की रिस्पेक्ट करो, एंड डोंट डिस्ट्रॉय द नेचर फॉर योर ओन बेनिफिट। अब मैं आता हूं जन्माष्टमी पे। जन्माष्टमी में वृंदावन, मथुरा और आजकल हर घर में दही हांडी और कई तरीके से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो भगवान को शहद, इत्र, पंचामृत से नहलाना, अच्छे कपड़े पहनाना, आरती गाना, एंजॉय करना, इट इज़ हैप्पी पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन। बट वेयर इज़ द इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन, जहाँ आपको सीखेंगे। क्या सिर्फ सेलिब्रेशन ज़रूरी है? नहीं, ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि मैसेज कन्वे हो, लेकिन सेलिब्रेशन का पर्पस ये है कि हम उनके जीवन से सीखें। तो द्वापर युग में सबसे बड़ा योगी कृष्णा पैदा हुआ, इतनी कठिनाइयों में, जेल में जिसका जन्म हुआ। फिर वो अपनी नॉन बायोलॉजिकल माँ के पास उसने अपने माता पिता से दूर परवरिश ली। कम उम्र में उसको अपने अंकल को मारना पड़ा, अपना शहर छोड़ना पड़ा, अपने प्रेम को, राधा को छोड़ना पड़ा। भगवान की बुद्धि रख के और शक्ति रखने के बाद भी विश्व में अगर शांति चाहते हो तो आपने एक सारथी की पोस्ट को, छोटी सी पोस्ट को अपनाया, अपने ईगो को किल किया। इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतना राजस्व होने के बाद भी ज़रूरत पड़ने पे शांति दूत बने। उस ज़रूरत पड़ने पे रिश्तों का जो मोह है वो कैसे अधर्म की तरफ ले जाता है, वो अर्जुन को समझाया। तो ये चीज़ें सीखने की हैं, और कैसे ज्ञान किसी काम का नहीं अगर वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो ये जन्माष्टमी में हमें सीखना चाहिए। उसी प्रकार रामनवमी, राम को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, उनको भगवान क्यों बोलते हैं, उनको प्रभु क्यों बोलते हैं? तीनों लोगों के स्वामी, इतना पैसा, इतनी सोने की लंका होने के बाद भी, शिव के सबसे बड़े भक्त होने के बाद भी रावण को वो कैसे हरा पाया? बिकॉज ऑफ कैरेक्टर। इसलिए बोला जाता है ना, राम चरित्र मानस, राम के चरित्र का मानस रामायण है। तो ये हमें सिखाता है कि प्रभु राम के जीवन का चरित्र से अगर हमको सीख सकें तो हम भगवान की तरह हैं। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो बल बुद्धि के देवता स्वयं हनुमान भी सेवक हैं, आपके भक्त हैं, और अपने सीने में अपना नाम लेके घूमेंगे। तो ये बताता है कि चरित्र कितना महान है। अगर आपका चरित्र महान है तो आप जिस जगह जाएंगे आपको वहाँ सहायता मिलेगी। आप जिस जगह जाएंगे आपके दुश्मन के घर वाले भी आपको पूजेंगे। तो ये महत्व है राम नवमी का, एक ऐसे इंसान को सेलिब्रेट करने का जो अपने चरित्र से भगवान बना। अब आपने सुना होगा कि हम पूजा करते हैं, गणेश भगवान की, गणेश उत्सव मनाते हैं, और खासकर बोला जाता है स्कॉलर्स और विद्यार्थी गणेश भगवान की बहुत पूजा किया करें। बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक है। बड़ा माथा, फोकस्ड छोटी सी आंखें, मुड़ी हुई सूंड, एक हाथी एक चूहे की सवारी कर रहा है, एक ऐसा देवता। जिसका मतलब ये है, बड़ा माथा, थिंक बिग विथ इंटेलिजेंस, और जो आपने बड़ा सोचा वो फोकस्ड आँखों से फोकस करें, छोटी आँखें, फोकस। फिर आपने जो बड़ा सोचा, जो आपने फोकस किया, उसको जीवन में जब आप करने जाएंगे तो उसको बड़ा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होके करें कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी। मुड़ी हुई सूंड, अब आपके मुंह से जो भी कुविचार निकले हैं तो एक खुद के हाथ से कटा हुआ आधा दांत, एक दंत, इतना विशाल महान हाथी की तरह व्यक्तित्व रखने के बाद भी अपनी इच्छाएं छोटे से चूहे के ऊपर सवार करके जीवन में आगे बढ़ें।
अपनी डिज़ायर्स, नीड, वांट को चूहे की तरह रखें, भले आपका व्यक्तित्व एक हाथी की तरह, गजराज की तरह महान हो। और ये सब करने के बाद आपके पास स्वीट रिवॉर्ड्स आएंगे, लाइक मोदक। तो हर एक चीज़, जिस चीज़ को हम मनाते हैं, उसके पीछे महत्व है। और यूं ही नहीं, हिंदुज़म, सनातन धर्म को वे ऑफ लाइफ और द यूनिवर्सल रिलीजन बोला जाता है। इसमें कोई बंधन नहीं है, ये सही तरीका है जीने का, जिंदगी को समझने का। अब ओवर द ईयर्स, हजारों सालों में, हर एक रिश्ते को महत्व देने के लिए एक त्योहार है। हस्बैंड एंड वाइफ, करवा चौथ, भैया भाभी, बहन बहन, भाभी बहन, भाई भाई, इनके लिए रक्षाबंधन। तो ये छोटे 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 त्यौहार ईयरली बेसिस पे, सिक्लिकल बेसिस पे सेलिब्रेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक नेशन, एक समाज और एक परिवार में हर एक रिश्ते, हर एक व्यक्ति का महत्व रहे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेलिब्रेशन पे उनका महत्व रहे। इसका मतलब ये है कि साल भर में जो भी कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं, सुधर गई हैं, कुछ कड़वी हो गई हैं, उनको आप यहाँ से रिजुविनेट कर सकें, किक स्टार्ट कर सकें, रिफ्रेश कर सकें। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्रत, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, बाकी त्यौहार, छोटे छोटे रिलेशन बेस्ड के जो त्यौहार हैं, इवेंट हैं, वो काफ़ी वैज्ञानिक हैं। उनका रियल मतलब आप समझें, किस तरीके से हिंदुज़म, सनातन धर्म विज्ञान के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें साइकोलॉजी भी है। सोसाइटी को ठीक करने के लिए सोसाइटल टर्म्स में कुछ इवेंट्स हैं, कैसे होली और दिवाली क्रॉप हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ है, हाइजीन से जुड़ा हुआ है। तो ये वही चीज़ें हैं जो आपको रियल मतलब और रियल मायने समझाती हैं कि आप 365 दिन कैसे रहें। और आप इस तरीके से रहेंगे तो डेफिनेटली ग्रेजुअल आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो ये मेरा एक अटेम्प्ट था आपको समझाने के लिए कि जो ये सोचते हैं कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, बहुत पूजता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो मेरा आंसर ये है कि आप भगवान को माने, पूजें, सेलिब्रेट करें, लेकिन साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनके पीछे छिपा हुआ संदेश, उनके पीछे छिपा हुआ विज्ञान। थैंक यू, धन्यवाद।